नमस्कार दोस्तों, आज जो बात होने वाली है ये बात है आत्माओं के बारे में। आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं ये तो वही बता सकता है जिसने ऐसा कुछ महसूस किया हो। वैसे आमतौर पर लोग यही मानते हैं कि भूत प्रेत और आत्माएं जैसी कुछ नहीं होता। ऐसा ही मानना था अमेरिका के न्यूपोर्ट में रहने वाली एक महिला का। लेकिन उसके बेटे की एक सुनाई गई डरावनी कहानी को सुनकर उस महिला को भूत प्रेत और आत्माओं में विश्वास रखना ही पड़ा। ये बात जब की है तब उसका बेटा 2 साल का था। एना ने बताया कि उसके 2 साल के बेटे को आत्माएं दिखती हैं और इतना ही नहीं, वह उनसे बातें भी करता है। एना ने बताया कि उसको अचानक से उसकी दादी दिखने लगी, जबकि उसकी दादी की मौत तभी हो गई थी जब उसका बेटा 1.5 साल का था। उसकी दादी के मरने के कुछ महीनों के बाद उसके बेटे को अजीब हरकतें करने की आदत हो गई थी। वह रोज कुछ ना कुछ गाता गुनगुनाता रहता था। इस बात से एना काफ़ी परेशान रहती थी। एक दिन वह अपने बेटे के पास गई और उसके बेटे ने कहा कि माँ, मुझे अभी सुबह उसकी दादी उठाकर गई है। इस बात को सुनकर एना काफ़ी घबरा गई और उसने अपने बेटे से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। बेटे को तसल्ली दिलाकर एना वहाँ से चली गई और कुछ दिनों बाद उसके बेटे ने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। उस गाने को सुनकर एना के रोंगटे खड़े हो गए। जो वह गाना गा रहा था वही गाना उसकी मरी हुई दादी उसके जन्म से पहले गाया करती थी। कुछ दिनों बाद एना अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी और तभी उसके बेटे ने एक घर के सामने अपनी गाड़ी रुकवाई और अपनी माँ से कहने लगा कि ये मार्टिन का घर है और मार्टिन के घर में आग लगने के कारण मार्टिन मर चुका है, लेकिन वह अब तक वहाँ रहता है। इस बात को सुनकर एना काफ़ी घबरा गई और उसने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहाँ से जल्द ही निकल गई। उसको इस बात से काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसके कारण उसने इस बात को लेकर काफ़ी पूछताछ की आसपास के लोगों से और पता चला कि वाकई में एक मार्टिन नाम का व्यक्ति रहता था वहाँ, जिसकी मौत आग लगने के कारण हो गई। जैसे ही एना को ये सब कुछ पता चला, उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी। एना को विश्वास हो गया था कि उसके बेटे को आत्माएं दिखती हैं और वह उनसे बात कर सकता है। लेकिन अब एना को भूत प्रेतों और आत्माओं में विश्वास हो गया था और वो अब इन सब चीज़ों से नहीं डरती थी, क्योंकि उसके बेटे को इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता था।